100 कैंटीन खुलने में कितना समय लग गया सरकार को? इन 1 साल के अंदर 100 कैंटीन खुल। कि अटल कैंटीन को लेके मेरे को आगे लोगों तक पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज की कोई कमी नहीं है। इन सब चीज़ों में आपका क्या बेनिफिट है? कि किसी को सताना तो बड़ा आसान है, किसी को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल है। तो आजकल पवन जी को हम बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में देखते हैं। राजनीति का नियम है अच्छे अकाउंट्स खोलना, बैंक खातों खोलना। कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर सरकार की तरफ से कम दाम पे खाना मिलता है? कि दिल्ली में पूरी ऑल ओवर दिल्ली में सरकार ने चुनिंदा 100 जगह को सिलेक्ट किया हुआ है। आपके हिसाब से कैसे लोग आपको आपके साथ चाहिए होंगे? भारत के अंदर आज भी मजदूरी होती है क्योंकि गरीब आदमी की भी संख्या है। जो आपने देखा हो रियल लाइफ किसी को ना खाना खाते हुए, या मैंने कई बार ने हजारों बार देखा है कि माँ बच्चे आते हैं, कोई बुजुर्ग आता है, बाबूजी खाना खिला दो। कहीं ना कहीं बीजेपी में सनातन को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो जातिवाद का जहर अगर ना ही घोले तो ज्यादा बेहतर होगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट करा है, एंटरप्रेन्योर का करा है, बिजनेसमैन का करा है, एस्ट्रोलॉजर का करा है। बहुत सारे लोग ऐसे जब हम बुलाते हैं उनको अपने स्टूडियो में तो हमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ उनका नाम है पवन गोयल जी, और जिनका इस पॉडकास्ट करने से कोई भी उनका खुद का लालच नहीं, क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो है अटल कैंटीन। अटल कैंटीन क्या है? अटल कैंटीन से कितने लोगों का भला होगा? अटल कैंटीन के जरिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाना जाएगा। अटल कैंटीन कितना जरूरी है हम लोग सभी के लिए, आज उस विषय पे बात करेंगे पवन गोयल जी से। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए तो आइए स्वागत करते हैं पवन गोयल जी का। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आकर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे मौका दिया। और आपके पॉडकास्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके चैनल पे कोई फूहड़ता, देश के खिलाफ एंटी ऐसी कोई बात नहीं की जाती कि जो देश तोड़ने का काम करे या देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ काम करे। तो इसलिए मैं तो अपने आपको बड़ा अच्छा सा और गर्व सा महसूस कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए कि क्या करते हैं आप, कैसे आपका मतलब जर्नी रहा है पूरा जिस टॉपिक पे, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम मुद्दा है और वो हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके साथ में जो विकास है वो जुड़ा हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। कहते हैं कि युवा या देश के लोग ही देश को मजबूत करते हैं। और देश की सबसे पहले बेसिक ज़रूरत क्या होती है? देश की सबसे पहले बेसिक ज़रूरत होती है कि देश की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई भूखा ना सोए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो दिल्ली में इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई है, जो सरकार आई है, उसने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि पूरी दिल्ली के अंदर 100 ऐसी कैंटीन है जिसके अंदर 5 रुपये में लंच और 5 ही रुपये में डिनर है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सुविधा सरकार ये लेकर आई है वो सुविधा क्यों ना पूरी दिल्ली के अंदर कर दी जाए। तो ऐसा मेरा मानना है जी। तो पवन जी, एक अहम सवाल है कि अभी कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर सरकार की तरफ से कम दाम पे खाना मिलता है? देखिए, दिल्ली में पूरी ऑल ओवर दिल्ली में सरकार ने चुनिंदा 100 जगह को सिलेक्ट किया हुआ है। अटल कैंटीन के हिसाब से वो कैंटीन की शुरुआत कर दी गई है और वहाँ पे दिनों रात खाना मिल रहा है। लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर 250 वार्ड्स हैं, 250 वार्ड के अंदर अगर 250 लोकेशंस पे दिल्ली सरकार, या मेरे पास ऐसे प्लान्स हैं कि जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली में हायर कैटेगरी में आते हैं, ओके, खाली सरकार को तो हम बोझ नहीं डाल सकते क्योंकि देश के अंदर केवल 6.5-7 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं और 150 करोड़ लोग जनता यहाँ पर रहती है भारत के अंदर। अगर मैं दिल्ली की भी बात करूँ तो 2-2.25 करोड़ का तो वोटर है और उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन दिल्ली में 5-5.5-6 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे अगर कोई भूखा सो रहा है तो मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं ऐसा कुछ कर सकूँ, ये ऐसा कोई कैंपेन चला सकूं जिससे कि दिल्ली में कोई भूखा ना सोए। देश की राजधानी अगर है तो दिल्ली नंबर 1 हो। तो ऐसी मेरी इंटेंशन है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अरे कितने ऐसे अटल कैंटीन हैं हमारे दिल्ली में? मैंने बताया ना 100 कैंटीन है और मेरा टारगेट है वार्ड 250 है। 250 कैंटीन होनी चाहिए। 250 कैंटीन होनी चाहिए, इसलिए कि एक वार्ड अगर एक कैंटीन कवर कर लेगी। क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी भी वार्ड में देखेंगे तो देश की जो पॉपुलेशन, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसमें 40-45% लोग
मतलब सैलरीड हैं, ओके, कुछ रेंट्स पे रहते हैं, किसी की बेसिक सैलरी बहुत कम है, कोई 10-12 हज़ार रुपये जॉब करता है। और अगर सरकार की तरफ से जो ये सुविधा दी गई है और इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर दिल्ली के लोग भी उसमें साथ दें, तो दिल्ली में जो इस तरह का तबका है उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे पे या नॉर्मल भी खाएंगे तो मिनिमम 100 रुपये एक आदमी के लग जाएंगे। तो उनकी सेविंग्स होगी, वो अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ऑल ओवर दिल्ली कवर होनी चाहिए, देश की राजधानी है। तो इसकी मैंने मुहिम चालू कर दी है, आज मेरा पहला दिन है और 15 दिन का मेरा चैलेंज है। तो लोग चैलेंज करते होंगे, कोई बॉडी पे, कोई बियर पे, कोई शराब पे, कोई सिगरेट पे, कोई घूमने पे, कोई गाड़ियों पे, ये उनके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो मैं लोगों को अपनी पसंद बनाने के लिए ये पॉडकास्ट नहीं करना। मैं जो गरीब तबका है या जो ओला उबर कैंटीन वाला है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वैल्यू करती हैं। इसमें मेरा एक निजी स्वार्थ सिर्फ इतना सा ही है कि आपने सुना होगा देश की आज़ादी में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर या ऐसी कोई बात रखी गई थी देश के अंदर, जब अन्न का अकाल पड़ गया था, वो तो अनाज का एक दिन का व्रत रखा गया था जिससे कि देश में अनाज की कमी पूरी हो सके। तो ऐसी मेरी मानसिकता है कि दिल्ली के लोगों पे मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं अपने क्रेडिट के लिए ये काम नहीं कर रहा। मैं उन लोगों के लिए कदम आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ सरकार के साथ मिलके कि दिल्ली के अंदर कोई सड़क पे भूखा ना सोए, प्लस में जो जिनकी इनकम बहुत कम है उनको ये सुविधा की। तो आपके हिसाब से आपने ये चीज़ दिखती तो सबको है, सबको प्रॉब्लम दिखी होगी, ये प्रॉब्लम है, इतने लोगों को खाना मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आपका इसमें क्या बेनिफिट है और आप ही क्यों ऐसे 250 वॉट के साथ में 250 जन अटल कैंटीन खोलना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोकेशंस के ऊपर गरीब मजदूर या गरीब लोग लेबर चौक हाई कई कई जगह होते हैं, वो काम की तलाश में आते हैं। तो उन्हें किसी को काम मिलता है, किसी को काम नहीं मिलता। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को डेली बेसिस वाले को, रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को काम नहीं मिला, तो उसे ये तो पता है ना यार, चलो यार मैं भूखा पेट नहीं सोऊंगा आज, 5 रुपये या 5 रुपये है। क्योंकि सरकार ने शुरुआत कर दी है, सरकार ने 100 लोकेशन सेलेक्ट कर दिया और 100 लोकेशन पर सर्विसेज दे रही है। तो हम इस पहल को क्यों ना दिल्ली की जनता के साथ मिलके बढ़ा दे। सरकार के ऊपर तो और भी जिम्मेदारी है, सड़क है, रेल है, मेट्रोस है, हाईवेज हैं, सरकार के पास अकाउंट्स की है, बिजली पानी की सुविधा है, सरकार हर चीज़ दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो सरकार कितना बोझ लेगी। आज से भी पहले की सरकार में तो दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ था। तो सरकार ने जो ये कदम उठाया है 100 कैंटीन का, और दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता के लिए ही काम में आ जाए, तो उसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा कदम है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के आपके व्यूअर्स को विनती है कि आप मेरा सहयोग करें। ये सहयोग मेरे लिए नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। आप इस चीज़ में आपने ये चीज़ कैसे सोची कि अटल कैंटीन को लेके मेरे को आगे लोगों तक पहुंचना चाहिए? ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुई? ये सब क्योंकि गवर्नमेंट ने कर दी है, गवर्नमेंट ने इसकी नींव रख दी है, गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। गवर्नमेंट में इसमें काफ़ी लोग, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बड़ी दुआएं देते हुए दिखते हैं। तो क्यों ना, फिर मैंने सोचा कि जब सरकार ने शुरू कर ही दिया है तो क्यों मतलब मैं भी अपनी इसमें भागीदारी निभाऊं, मिडिल क्लास के हायर लोग भी निभाएं और रिच फैमिली वाले भी निभाएं। तो ये सपना नहीं है, ये हकीकत में पूरा हो सकता है। क्योंकि 40% तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काम कर ही दिया, रहा 60%। तो गवर्नमेंट के पास लैंड की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज की कोई कमी नहीं है। तो क्यों ना हम सब लोग सामने आगे आए। क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा होगा, किसी की शादी होती है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का कोई फंक्शन होता है, कोई नई गाड़ी लाता है, कोई नया घर लाता है, रामनवमी के प्रोग्राम होते हैं, नवरात्रि होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डोनेट कर रहा होता है। तो सरकार को मेरा एक सजेशन भी है कि दिल्ली CF फूड केयर के नाम से एक अकाउंट खोले। अच्छा, एक बेनिफिट और सॉल्यूशन मैं इसलिए दे रहा हूँ। उसका बेनिफिट क्या होगा, उस अकाउंट से आप कोई भी, अगर जो अकाउंट खुलेगा तो कोई भी उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000, जिसकी जैसी क्षमता हो, इसमें कोई बाउंडेशन ना हो और टैक्स फ्री ये पैसा हो, जिससे कि लोग, मान लो कोई बर्थडे है, सालगिरह है, उसकी
पेरेंट्स को 50 साल हुए हैं, 25 साल हो उसकी शादी को हुए, तो कुछ डोनेट करना चाहे तो सरकार पे वो फंड जाए। एकदम ऐसा तो नहीं हो सकता कि 150 कैंटीन खुल जाए, लेकिन सपोज कीजिए 20 कैंटीन का पैसा हो गया तो 20 तो शुरुआत हो। ऐसे करके सरकार, ये बहुत पॉजिटिव सरकार है, तो सरकार को मेरा सजेशन है और सरकार के साथ मिलके सहयोग है, बट पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा। खाली सरकार के भरोसे हम ये काम नहीं पूरा कर सकते। अगर मैं बात करूं अपने देश में, गौतम गंभीर जो हैं उनके यहाँ भी खाना खिलाते हैं, मतलब उन्होंने एक संस्था खोल रखी है जहाँ डेली खाना मिलता है। और मैं बात करूं अनिरुद्धाचार्य जी की भी, उनके भी वृंदावन में उन्होंने पूरा एक बना रखा है जहाँ पे बूढ़ी वृद्धाश्रम में लोगों को खाना मिलता है। तो क्या आपके हिसाब से कौन सी सरकार सही रहेगी ये चीज़ पूरी करने के लिए? क्योंकि अभी बीजेपी है, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार जो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आगे तक लेके जा सकती? देखिए, भाजपा सरकार बहुत मजबूत सरकार है। अभी तक दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ था। हम बार बार 100 कैंटीन का जिक्र कर रहे हैं, वो तो इम्प्लीमेंट कर ही चुके हैं, 40% डिलीवर कर ही चुके हैं, तो सरकार के साथ तो बेनिफिट है। प्लस जब कोई आदमी डोनेट करेगा, सरकार को सपोर्ट करेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका अकाउंट होगा, उसका डाटा होगा। एक और सजेशन मैं आपके चैनल पर देना चाहता हूँ, जो कैंटीन सरकार बनाएगी उसी के साथ में एक काउंटर ऐसा होना चाहिए कि जो डोनेट करने आया है वो वहाँ पर पे करे और उसको एक रिसिप्ट मिल जाए। जैसे दिल्ली फूड केयर की मैं बात कर रहा हूँ, फंड की। सपोज कीजिए कोई आया, किसी ने थाली खा ली, मेरे जैसे नहीं थाली खा ली, और मैंने 5 रुपये दे के थाली तो खा ली, लेकिन मेरे मन में आया क्यों ना मैं इसको डोनेट करूँ। मैं गया और मैंने 500 रुपये डोनेशन में दे लिए। तो उस कैंटीन के अंदर हैंड टू हैंड दिल्ली फूड केयर फंड के लिए भी डोनेशन का एक काउंटर और वहाँ पे रसीद मिलेगी, तो लोग खुश होंगे। जिसको जो भी पे करना है, जिसका जो भी बजट है, इवन 50 रुपये भी अगर कोई दे देगा तो भी एक ऐसे करके कारवां, कहते हैं कि दिल्ली के अंदर डोनेट करने वालों की, डोनेशन देने वालों की, या थोड़ा बहुत छोटा मोटा करने वालों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। और भारत तो वैसे ही मशहूर है, भारत का जो नागरिक है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी के साथ हो जाए तो बढ़ चढ़ कर आगे सरकता है। और भारत की मिलिट्री, आर्मी, नेवी की तो ये क्वालिटी है, सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने में वर्ल्ड में हम नंबर 1 है। तो क्यों ना आओ हम सब मिलकर डोनेट करें, चाहे 85 रुपये करें, चाहे 10 रुपये करें। और जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें कहीं जाना भी जरूरत नहीं है। दिल्ली फूड केयर फंड को ऑनलाइन जैसे पेमेंट करते हैं वैसे वो जाएंगे उस पर और उस पर पे कर देंगे, कोई भी आदमी पे कर देगा। और कोई कैंटीन में जाके पे करना चाहेगा तो वहाँ भी। तो ये एक सरकार के लिए सजेशन है जो दिल्ली की पब्लिक के लिए। इसमें सरकार का क्या, हम सरकारों को क्यों चुनते हैं? हम सरकारों को इसलिए चुनते हैं कि सरकार जनता के हित में काम करती है। और सरकार ने जब जनता के हित में इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो क्यों ना जनता और सरकार दोनों मिलकर उन लोगों के काम में आए जिनको वास्तव में बहुत पीठ। इन सब चीज़ों में आपका क्या बेनिफिट है पवन जी? मुझे ये चीज़ बताइए। मतलब 250 कैंटीन खुल जाएंगी, अटल कैंटीन 250 खुल जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, लोगों को खाना मिल जाएगा, उसके बाद क्या? आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से? आप क्यों इतना अवेयरनेस कर रहे हैं इस चीज़ का? मैं अवेयरनेस इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर ना बहुत ऐसे लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। चैरिटी करने पर ना बड़ी खुशी होती है। सपोज किसी हम चीटी को आता देते हैं तो जब हम जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम जाते हैं 100 फूड की एक थाली पैक कराते हैं, 100 लोगों को खिलाते हैं। हम जाते हैं सर्दी में कंबल उड़ाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये काम भी उसी तरीके का है। तो कहते हैं कि किसी को सताना तो बड़ा आसान है, किसी को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल है। और जब हम 10 लोगों को, 20 लोगों को खाना खिलाते हैं तो हमें खुद से पर्सनली बड़ी इच्छा होती है, बड़ी खुशी होती है। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा ही है, मुझे इसके बदले में कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। तो क्रेडिट तो सरकार को मिलेगा, सरकार ये काम करेगी, उन लोगों को मिलेगा जो लोग इसमें डोनेट करेंगे। मैं तो सिर्फ एक मुहिम चला रहा हूँ। तो आजकल पवन जी को हम बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में देखते हैं, डिबेट करते हुए, बातचीत करते हुए। तो क्या पवन जी भी आने वाले टाइम में सत्ता में आ सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि सत्ता में मुझसे क्या, मुझसे जो बेटर लोग हैं उन लोग को आना चाहिए। मैंने बताया राजनीति का क्या नियम है। राजनीति का नियम है अच्छे अकाउंट्स खोलना, बैंक खातों खोलना, सड़क को, सुरक्षा को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल को, कॉलेज को, अपने देश को मजबूत करने के लिए। तो अगर ईमानदार लोग सरकार के अंदर भागीदारी दिखाएंगे, क्योंकि युवा है ये देश युवाओं से भरा है, तो ईमानदार आदमियों का सरकारें स्वागत करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सरकारें स्वागत करेगी तो देश मजबूत होगा, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, काम करने वाले नीयत की कमी है। तो आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार कोई
कॉमनवेल्थ घोटाला हो रहा है, कोई कोयला घोटाला हो रहा है, कोई घोटाला हो रहा है। उन घोटालों से अच्छा ईमानदार आदमी आएंगे, देश की जनता को, देश के लोगों को, राज्य के लोगों को अच्छी सड़क देंगे, अच्छी सुरक्षा देंगे, भोजन देंगे, घर देंगे, यही बड़ी इंटेंशन है। मतलब उन्हीं का पैसा उन्हीं के पास मुंह करके बस सीधे तौर पर आ जाएगा, बीच में कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा, जी फिर चाहे वो सरकार का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी का भी व्यक्ति। 100 बातों की एक बात है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है समाज सेवा। समाज सेवा कैसे होगी जब वहाँ पर आदमी ईमानदार होगा, लेकिन भ्रष्टाचारी आदमी होगा तो फिर कोयला घोटाला होगा या कॉमनवेल्थ घोटाला होगा या बोफर्स तो घोटाला होगा। तो घोटाले नहीं चाहिए, पब्लिक के हित में काम चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके हिसाब से अगर हमें 250 अटल कैंटीन चाहिए तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और किस तरीके के विजन वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि और आपका क्या विजन है? मेरा विजन यही है कि जो हमने 100 कैंटीन खोलनी है सर, क्योंकि सरकार के पास ना पॉलिसीज होती हैं, उनको सड़कों के लिए भी देना है, उन्हें हॉस्पिटल्स के लिए भी देना है, उन्हें मेडिसिन के लिए देना है, उन्होंने फ्लाईओवर्स के लिए भी देना है, उन्होंने मेट्रोस के लिए भी देना है, उन्होंने सीवर्स के लिए भी देना है, उन्होंने नई गलियां बनवाने के लिए, उन्होंने फ्लाईओवर्स बनवाने के लिए। तो सरकार के पास विजन्स होता है सारी। और इस अटल कैंटीन को, इन 100 कैंटीन को चलाने की कंपनी है। बात सारी फंड्स पे आ जाती है। आप एक फंड्स तो एक जगह से, एक फंड आपके पास जो फंड है सारा का सारा एक जगह पे तो नहीं लगा सकते। सरकार कूड़े के पहाड़ भी हटा रही है, सरकार मल्टीपल काम कर रही है, सरकार वाईफाई लगा है, सरकार पर पार्क वगैरह मेंटेन कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर फंड्स की जरूरत पड़ेगी और ये बहुत जरूरत का काम है। सबसे पहले आदमी का पेट भरा होगा तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा, लेकिन भूखा आदमी कैसे काम पेगा? ये पेट भरने के लिए मतलब क्या गलत तरीके से पेट भरना सही ज़रूरी है? क्योंकि मैं अगर बात करूं, चाहे वो किसी भी घोटाले की बात करूं, सरकार पैसा देती है, आई एग्री विथ यू, लेकिन आते आते नीचे तक वो पैसा बचता ही नहीं है, या तो फिर घोटाले होने स्टार्ट होते हैं या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अभी एक हमारा पुल भी बना है जिसको मतलब बहुत लंबे तक पहले तो वो डबल फेज में लेके आए, उसके बाद सिंगल फेज में काट दिया। तो ये घोटाले से अगर मैं बात करूँ तो कैसे माइंड के लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो काम है बहुत धर्म का काम है। एक खाना खिलाने का काम एक ऐसा काम है जिसमें हर इंसान को नीड है उस चीज़ की। तो आपके हिसाब से कैसे लोग आपको आपके साथ चाहिए होंगे अगर आप सरकार में आते हैं? देखिए, मैं सरकार में आता हूँ, ये बात का विषय है। अभी जो सरकार काम कर रही है इसमें इम्प्लीमेंट का विषय है। धर्म के साथ साथ इसके साथ देश की, स्टेट की, राज्य की जनता के हित का काम दोनों पैरेलल है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि कोई इंसान अगर आप कैपेबल हैं तो भूखा ना मरे, भूखा ना सोए। आज अगर आप देखेंगे तो जैसे रेहड़ी पटरी वाला है, या कोई ओला ओवर कैब वाला है, या कोई ऑटो वाला है, या कोई बैटरी रिक्शा वाला है, या कोई 10-12 हज़ार जॉब करने वाला है, तो उसको ये तो पता चल जाएगा कि यार ये कैंटीन खुल गई है, भगवान को दुआई देगा कि या तो शुक्र है 5 रुपये में मैंने खाना खा लिया। घर जाके टेंशन होती है बनाना, करना, लाना, सामान ले जा रहा, तो मेरी सेविंग हो जाएगी। वो भी आएगा, हम भी बाइक को लगेगा। वो भी बेचारा 12-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, रेंट भी दे रहा है, किराए भी दे रहा है कमरे का, कितना तो वो जोड़ रहा है, कितना वो हॉस्पिटल में जा रहा है। तो एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। इस पहल को मैं सिर्फ बढ़ाना चाहता हूँ। सरकार ने 40% लकीर खींच दी है, 60% धीरे धीरे, और मुझे इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। 60% लकीर पूरी हो जाने के बाद दिल्ली को हम पूरा कवर करने के बाद काफ़ी लोगों तक पहुँच जाए। वो भी क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश। अमेरिका की तरह भारत में पैसा नहीं है। भारत के अंदर आज भी मजदूरी होती है क्योंकि गरीब आदमी की भी संख्या है। तो हमें उन लोगों की तरफ फोकस करना चाहिए, उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, तो सरकार के इस फैसले को हम बड़ा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मैं आपके बारे में बहुत देख रहा था, तो मेरे को एक चीज़ मिली, दिल्ली में सभी को भोज, जो 15 दिन का आपने चैलेंज लिया है। 15 दिन में अब क्या देखने वाले हैं आपके इंस्टाग्राम पे, और ऐसा क्या होने वाला है कि 15 दिन में दिल्ली में सभी को भोज मिल जाए? 15 दिन का चैलेंज, दिल्ली में सबको भोजन, एक चैलेंज। ये 15 दिन का चैलेंज इसलिए है कि आजकल आपने देखा वो ट्रेंड चल रहा है चैलेंजेस का। कोई बॉडी बना रहा है, कोई बियर, कोई सिगरेट, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई अफेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, उनके चैलेंज उनकी जगह है। मैं किसी में मुझे लगता है कि किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ये 15 दिन का चैलेंज इसलिए कि मैं अपनी स्ट्रेंथ देखना चाह रहा हूँ कि कहीं मैंने ये जो स्टेप उठाया है, मैं खुद ही कमज़ोर तो नहीं हूँ। अगर हम रोज़ अच्छी चीज़, अगर हम वो चीज़ सामने लाए हैं और जनता के हित में लाए हैं, तो उसको इतनी मजबूती से बोलना चाहिए, उसके ऊपर इतनी मेहनत करनी चाहिए कि भगवान को कहे कि हाँ, भगवान भी कहे कि धरती पे हमने ऐसा बंदा भेजा कि तो क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो 15 दिन अगर हम इस बात को जोर शोर से कहेंगे या बोलेंगे, इस बात को रिपीट करेंगे, तो दिल्ली कई करोड़ लोगों की है, तो सब तक पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन तो आप मेहनत करो।
आपने सपना तो देख लिया बड़ा, और साकार करने के लिए आप सपने में ही रह गए। तो साकार करने के लिए नींद से उठना पड़ता है। सपने देखने से ताजमहल नहीं बना करते दोस्त। सपने देखने से ज़्यादा सपने वो लोग देखते हैं जो कमज़ोर होते हैं, और जो ग्राउंड में उतर के काम करते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। तो सपने देखना और सपने पूरे करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए ये 15 दिन का चैलेंज मैंने खुद के लिए किया है कि अगर मैं ही जिम्मेदार नहीं होऊंगा तो मैं क्या दिल्ली की जनता को, क्या सरकार को, क्या किसी रिच पीपल को, क्या किसी डोनेट करने वाले को जागरूक करूँगा। तो मेरा खुद का जागरूक होना, मेरी खुद की मेहनत करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये बीड़ा मैंने उठाया है, शुरुआत मैंने की है, तो मुझे इस पर 24 घंटे काम करना चाहिए। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप नेता बनने की बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, कहीं न कहीं डिबेट उड़ान जैसे। और अगर मैं पूछूं, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर ये अटल कैंटीन जब 100 खुली थी, आपके हिसाब से आपने तो बड़ा क्लोजली फॉलो करा हुआ है इसको, और आपने तो बहुत जानकारी भी आपको होगी जो किसी आम जनता को नहीं होगी। 100 कैंटीन खुलने में कितना समय लग गया सरकार को, और कितनी दिक्कतें आई? क्या ऐसा भी हुआ कि इसमें भी घोटाला हुआ गया? क्या चीज़ रहा है इसके बीच में? नहीं, देखिए, आप नेगेटिव ना सोचें। अगर घोटाला हो गया होता तो विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार के खिलाफ 31 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस के नाम से अलायंस किया था, वो अब तक जोर शोर मचा चुकी होती और हल्ला कर चुकी होती। घोटाले कह देना तो बड़ा आसान है, घोटाले कर दिए उनको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ इसलिए कि दिल्ली के अंदर सरकार पलटी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में आज तक देश में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो अटल कैंटीन में क्या घोटाला हुआ? आपने पूछा कि कितना समय लगा। दिल्ली की सरकार को 8 फरवरी में 1 साल हो गया। इन 1 साल के अंदर 100 कैंटीन खुल चुकी हैं। 4 साल का समय है। जनता सहयोग करेगी, रिच पीपल सहयोग करेंगे। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बहुत सारी NGO हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बढ़ चढ़कर कोई बेटियों की शादी कराता है, कोई किसी को आंखों के चश्मे बांटता है, कोई किसी का ऑपरेशन कराता है, कोई एम्बुलेंस की सेवा देता है, कोई मतलब शमशान घाट पे कोई किसी की क्रिया करा देता है, कोई कुछ कराता है। तो ये सब संस्थाएं आगे आए, सरकार के साथ मिलकर पहल करें। ये कोई सपना नहीं है, ये ज़रूरत है, और ये ज़रूरत डेफिनेटली पूरी हो सकती है। तो 1 साल के अंदर अगर 100 कैंटीन खुल गई हैं तो 4 साल के अंदर 150 भी खुल सकती हैं। सरकार के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ कि और जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया, क्यों ना हम सब मिलकर इस कदम को पूरा करें। सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ों की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी? जितने भी लोग अटल कैंटीन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो सरकार की तरफ से आपको जल्दी चाहिए? सरकार की तरफ से तो मुझे लगता है ग्रीन सिग्नल ही है। हर तरीके से ज़रूरत पड़ेगी NGO की, संस्थाओं की, डोनेशन देने वालों की, अमीर लोगों की, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या इस बात को देख रहे हैं। तो आप कम से कम रजिस्टर करें इस बात को। और मैं इसके लिए दिल्ली मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा और दिल्ली सरकार के मंत्रियों से भी मिलूँगा, अपनी बात भी रखूँगा। इस पॉडकास्ट के जरिए मेरा नाम नंबर भी आपको होगा, तो आप मेरा समर्थन करें, आप मुझे बुलाएं, मैं आपके पास आ जाऊं। एक ही बात है, बढ़ चढ़कर मैं सरकार से मिलूंगा और इस काम को बिल्कुल पूरा करेंगे। लेकिन हम तभी पूरा कर सकते हैं जब देश, दिल्ली के लोग इसमें करना क्या है, डोनेशन के लिए तैयार हो जाएं। सिर्फ आपने ठानना है और ये काम हो जाएगा। जिन लोगों से सरदार तो क्योंकि ऑफकोर्स आप लोगों के साथ है ही, क्योंकि उन्होंने 100 एक मुहिम, एक मंजिल जो आगे तक जानी है उसकी नींव रख दी है। तो आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, जो लोग से आप मदद मांग रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जहाँ हायर क्लास के लोग हैं, जो भी लोग हैं, जितनी क्षमता है उस हिसाब से वो पैसे दें, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्या आप उनसे कहेंगे कि क्यों ज़रूरी है ये 150 और खुलना? देखिए, मैंने बताया ना कि इसके अंदर आप जिस भी वार्ड के अंदर रहते हैं, 250 वार्ड हैं, उन वार्डों के अंदर अमीर आदमी या हायर मिडिल क्लास वाला आदमी, उन सबके काम कौन कर रहा है? उन सबके लिए सामान कौन लेके आ रहा है? वो रेहड़ी वाला, वो बटरी वाला, वो बैटरी रिक्शा वाला, उनके घर में मेड लगी हो, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है। वो लोग भी तो आप लोगों से ही कलेक्टेड है, और आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी ओकेशन पे डोनेट करते ही हैं।
क्यों ना आप ऐसा डोनेट करें जो ट्रांसपेरेंट हो, जो ईमानदारी से है, जिसमें कोई घोटाला नहीं है और पब्लिक को बेनिफिट होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो लोग भी आप ही के लोगों का हिस्सा है, वो लोग भी हम हमारी दिल्ली को ही संवारते हैं। आप किसी बैंकेट हॉल में चले जाए, कौन सर्विसेज दे रहा है? वही लोग सर्विसेज दे रहे हैं। आप किसी ऑटो चलाने वाले को देख दीजिए, आप बैटरी रिक्शा चलाने वाले को देख दीजिए, आपकी घर की साफ सफाई कौन कर रहा है? तो वही लोग हैं। अगर उनको सरकार की तरफ से या हम लोगों की तरफ से कुछ फेवर मिल जाता है तो ये दिल्ली को मजबूत करने में बहुत बड़ा स्टेप होगा, जो ऑलरेडी नींव नहीं रखी है। 100 कैंटीन खोद दिया, नींव रखना तो होता कि कानून बन गया जी, पास जब होगा तो होगा। ये तो कानून भी बन गया, पास भी हो गया और लाखों लोग उसमें भोजन खाना खा भी रहे हैं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़। क्या आने वाले समय में मैं पवन गोयल जी को किसी स्ट्रॉन्ग सत्ता के रूप में देख सकता हूँ सत्ता में? देखिए, राजनीति बहुत बात का विषय है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति को इस कैंटीन से ना जोड़ें। अगर ये सपना पूरा हो गया, अगर ये 150 कैंटीन खुल गए, एक आदमी की सोच क्या होती है? एक आदमी की सोच ये होती है कि मैं कुछ आया हूं, मैंने जन्म लिया तो किसी के काम आऊं। तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड होगा कि लोगों ने मिलकर उन लोगों की सहायता कर दी या उन लोगों के काम आ गए जो वास्तव में नीडी है। आप मेरा पेट भरा हुआ हो, मैंने खाना उना पूरा अच्छा करा हो, मेरे आगे आप 56 भोग रख दीजिए, मेरे किसी काम के नहीं है। एक जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, 8-10-12 हजार रुपये कमा रहा है, या कोई सड़क पे भूखा सो रहा है, उसके लिए वो थाली 56 भोग से भी बेहतर है। तो ये मेरी सोच और इंटा। चलिए मानते हैं कि आपका जो सोचना है अटल कैंटीन के ऊपर वो सपना साकार हो जाता है और वो 250 कैंटीन खुल जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप सरकार में आते हैं और जनता आपको मौका देती है अटल कैंटीन के बहुत अच्छे करने के बाद, सक्सेस के बाद, तो क्या करेंगे आप? और ये अटल कैंटीन 250 से पूरे देश में या बहुत जगह जहाँ जहाँ जरूरत है, हर जगह बहुत छोटे दबदे पे भी खुलेंगी या फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? मुझे लगता है कि ये बढ़िया सवाल है। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट कैसे मजबूत होता है? मेट्रो से, ऑटो से, बैटरी रिक्शा से। कहने का मतलब उन सबको चलने के लिए क्या चाहिए? मेट्रो को चलने के लिए ऊपर पुल चाहिए, उनकी पटरी, उनका ट्रैक बना हुआ। अब बात करते हैं बैटरी रिक्शा की, स्कूटी की, बाइक की, गाड़ियों की, ट्रक की, उनके लिए रोड चाहिए होती हैं। तो सरकार तो रोडों पे काम कर रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से क्या है, इंसान का टाइम बचता है। टाइम बचता है तो मान लो सपोज कीजिए किसी की 8 घंटे की ड्यूटी है, अगर 2 घंटे उसके वेस्ट होगा तो 2 घंटे बेचारे का नुकसान हो गया, तो टाइम उसका कम लगी। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है दिल्ली के अंदर? एक तो पानी साफ चाहिए लोगों को पीने का, पानी की लाइनें कुछ है। दूसरा सीवर की बड़ी प्रॉब्लम है, सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। अंदर की गलियां बननी चाहिए। ये 3 काम बहुत मेजर हैं, जिसमें पानी की लाइनें, सीवर और सड़क, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। और सरकार के बाद अगर आप सरकार के अंदर सरकार का हिस्सा बनते हो तो आपके पास बहुत सारी पावर होती हैं। आप स्कूल को मेंटेन कर सकते हैं, आप पार्क को मेंटेन कर सकते हैं, आप नए हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, आप छोटी छोटी मिनी सरकार में अभी जन आरोग्य मंदिर छोटे छोटे खोले, आप उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो सरकार के साथ सरकार का हिस्सा बन के कंधे से कंधा मिला के ईमानदारी से काम करके बहुत चीज़ों को किया जा सकता है। आपने बोला पानी में दिक्कतें हैं, अभी साफ नहीं है, वातावरण में भी है ही, गलियों में भी आपने बोला है ना, जो जाम हो जाता है। तो क्या लगता है कि अभी की सरकार काम नहीं करे इनसे, जो आप वो करेंगे आकर? देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने 5000 बसें अभी चालू की है। टोटल दिल्ली में 6800 बसें हैं। अभी 500 नए इलेक्ट्रिक बसें हैं और सरकार ने पेट्रोल डीजल की सारी बसें जो पोल्यूशन करते थे उन्हें जीरो कर दिया। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं। सरकार ने मेट्रोस की ऑरेंज झंडी दे दी है। सरकार ने रेलवे के साथ मिलकर काम कर रही है। सरकार अपने बूढ़े के पहाड़ को भी बहुत तेज़ी से कम करती जा रही है। सरकार गलियां भी बना रही है। सरकार पोल्यूशन पे भी काम कर रही है। सरकार ने पॉलिसी बनाई। सरकार की नीयत में खोट नहीं है। सरकार के साथ अगर हमारे जैसे लोग या और ईमानदार लोग जुड़ते हैं तो सरकार मजबूत होती है और जनता के हित का काम होता है। सरकार के ऊपर क्वेश्चन करना समझदारी नहीं, सरकार को सपोर्ट करना समझदारी है। आप आम जनता के बीच में से उठ के अगर सरकार में जाते हैं तो आपको पता है कि आम जनता पे क्या बीत रही है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो हवा को लेकर हो। इस बार ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा आदमी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप मुझे बताइए, आप कैसे इस चीजों को आगे रखेंगे सरकार? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने क्या कहा, 3 चीज़ों की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि सड़कें खराब है, पानी की लाइनें खराब है, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जो गलियां नहीं बनाने की जरूरत है। यस, जो गलियां नहीं बनी है जिनमें जरूरत है
वो उन गलियों को बनाए, पानी की लाइन लग जहाँ कहीं डली है वहाँ पे और डाले, जहाँ पे सीवर ब्लॉकेज है उन सीवरों को चेंज करें, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जी सर, ये सरकार को लगा भोजन की जरूरत है, उन्होंने सो गए। सरकार को लगा मेडिकल की जरूरत है, केजरीवाल सरकार में जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनकी जगह जन आरोग्य मंदिर खोले, वो 1000 आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं जिसके अंदर छोटे छोटे टेस्ट लोगों के, छोटे छोटे इलाज सरकार जच्चा बच्चा के लिए खोल रही है, सरकार अस्पतालों में दवाई करी। तो इन सारी चीज़ों को एक नेक और ईमानदारी की तरफ से अगर हम साथ में जुड़ कर चलें तो बहुत हम जनता के फेवर का काम कर सकते हैं। पवन गोयल जी, इस मेरे पूरे पॉडकास्ट का एक महत्वपूर्ण सवाल, कहीं ना कहीं बीजेपी में सनातन को बहुत ज़्यादा माना जाता है और सनातन के लिए, धर्म के लिए बहुत ज़रूरी भी है मानना, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम अटल कैंटीन को जब 250 अवार्ड हर जगह को मतलब खुल जाएगा तो क्या वहाँ पर भी कोई जातिवाद का इशू होगा? क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे खाली हिंदुओं को खाना मिलेगा? क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे मतलब जिसके पास पैसा है उसका डोनेशन लेकर आपको आगे बढ़ाया जाएगा, वाइट पे किया जाएगा? वैसे ही बहुत सारे ऐसे सवाल जब उठता है जब आप समाज सेवा में किसी में जाते हैं अंदर, तो ये बहुत मुद्दे बहुत अहम होते हैं। तो इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे आप? क्योंकि आधे लोग इसीलिए पैसा नहीं डोनेट करते क्योंकि उनको पता है ये पैसा वाइट होगा या कुछ ऐसा होगा। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक सवाल के अंदर 4 सवाल कर दिया। आपने सनातन की भी बात कर दी, आपने ट्रांसपेरेंसी की भी बात कर दी, आपने डोनेशन देने वालों की। आप मुझे लगता है खुद ही कंफ्यूज हो गए, आपको यही नहीं पता आप सवाल, आपका सवाल क्या है? आप 4 सवाल की जगह 1 बाय 1 सवाल। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आप बताइए कि अगर क्या सबको खाना मिलेगा जातिवाद अगर? देखिए, आपके सवाल में ही उत्तर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, 100 कैंटीन के अंदर धर्म देख कर खाना नहीं खिलाया जा रहा है। दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए, वो खाली हिंदुज्म के लिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम। तो जातिवाद का जहर अगर ना ही घोले तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्त, खाना सबको मिलेगा, भोजन सभी के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के पीपल के लिए। मोदी जी इस बात को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो 150 करोड़ लोग भी बात करते हैं, वो हिंदू सब की बात की। जो लोग पैसा देना चाहते हैं उनके लिए क्या एश्योरेंस रहेगा कि ये सही जगह पे पैसा यूज हो रहा है? देखिए, खाली पर्चियों से तो नहीं हो। देखिए, आप किसी चीज पर सवाल तब उठा सकते हैं जब आपके पास इवन एक एग्जांपल तो हो कि अटल कैंटीन के अंदर जरा सा भी घोटाला हुआ है। अभी तो हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। शुरुआत करने से पहले अगर हम घोटाले की बात पे करेंगे तो कोई आगे नहीं आएगा। तो ये सवाल ना ही करे तो बेहतर हो। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत अश्योरेंस देते हैं कि ये काम बहुत अच्छे से हो जाएगा? कौन से जिम्मेदार लोग हैं जिनके फेस पे हम ये काम कर सकते हैं? जैसे सरकार में बहुत सारे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं? देखिए, सरकार के साथ मिलकर ही तो बात करनी है। अब हमने जो मुहिम चलाई है इसलिए तो चलाई है। सरकार को एश्योरेंस देंगे, सरकार के साथ NGO आएंगी, जुड़ेंगी, ये पोर्टल है, मेरा फ़ोन नंबर आएगा, सरकार से बातचीत की जाएगी, तो ये काम 100% श्योरिटी से होगा। तो जब तक हम किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कोई आगे कैसे आएगा? नहीं, अच्छी बात है। कुछ आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अटल कैंटीन का जो सपना है, जो 250 वार्ड में आपको फैलाना है, वो पूरा सपना, ये सपने के साथ आप अकेले जुड़े हैं या फिर और भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं आपके साथ में? कितने लोगों का विजन है? क्योंकि अकेले तो नहीं पूरा हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। आपके हिसाब से कितने लोग आपके साथ में? मेरे साथ पूरी दिल्ली की जनता है, पूरे देश की जनता है। मेरे विचार है खाली एक थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। और आज़ाद है 1947 से। एक लाल बहादुर शास्त्री का नारा था कि आप एक दिन का नाच तो हो गया था। शुरुआत जरूरी नहीं है कि हमें भीड़ चाहिए, सोच की जरूरत है, मेंटेलिटी की जरूरत है। क्योंकि ये काम तो हम करते ही हैं, सरकार कर ही रही है, तो इसके अंदर तो सरकार ऑलरेडी मेरे साथ ही है, तो हमारे साथ सब सरकार जुड़ी हुई है। अब लोगों को जुड़ना है, लोग और सरकार मिलकर ऐसा काम करेंगे, जिन लोगों को जरूरत है उनका जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया जाएगा। तो भोजन सबसे बड़ी सुविधा है मेरी नज़रों में। अगर ऐसा हो जाता है तो उन लोगों को बड़ा बेनिफिट है। कोई ऐसा स्टोरी सुनना चाहूँगा मैं आपसे जो आपने देखा हो रियल लाइफ, किसी को ना खाना खाते हो या किसी को भी खाने की वजह से कोई दिक्कत आई हो और आपका मजबूत हो गया हो सपना कि हाँ मुझे यार अब तो 250 वाट खुलूँ? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको अगर इस बात बताऊं तो टेक अवे के रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत सारे आउटलेट होते हैं, गाड़ी में लोग खा रहे होते हैं खाना। मैंने कई बार ने हजारों बार देखा है भी माँ बच्चे आते हैं, कोई बुजुर्ग आता है, बाबूजी खाना खिला दो, अंकल खाना खिला दो। तो वो देखकर ऐसा महसूस होता है यार हम तो खा रहे हैं, वो हमसे मांग रहा है तो वो इंसान ही। भारत एक हिंदुइज्म इतना सॉफ्ट है, या भारत इतना सॉफ्ट है, उनके लिए पशुओं के प्रति भी दया है। ये तो इंसान है। इस तरह के वाक्य बहुत हजारों मतलब सभी के साथ होते हैं, खाली मैं अकेला नहीं हूँ। फिर भी कोई एक ऐसा वाक्य जहाँ पे आपके हाथों से आंसू निकल रहे हैं?
देखिए, जब हिंदू तो बड़ा सॉफ्ट, हिंदू बड़ी सॉफ्ट कॉम है। और जब मैंने कहा ना कि मैं मतलब जो किया है वो गाना नहीं चाहता, तो जो मैंने देखा है वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने ठंड में सिकुड़ते लोगों को देखा है, मैंने भूख के लिए तड़पते हुए लोगों को देखा है, भूख के लिए मांगते हुए लोगों को देखा है, इलाज के लिए तड़पते हुए लोगों को देखा है। मैंने बस में भीड़ में घंटों खड़े हुए लोगों को देखा है। मैंने सड़क में लोगों को धूप में बड़ी तपती में चलते हुए देखा है। मैंने रिक्शा वालों को, मैं यहीं पे जन्मा यहीं पे पला बड़ा हूँ, मैंने गरीब लोगों को, और मैंने खुद बहुत गरीबी देखी है, तो इसलिए मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। तो मेरी तो आशा है कि ये 150 कैंटीन जल्दी खुल जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल अगला और मेरा है आपसे कि अटल कैंटीन 150 और जब खुल जाएंगी तब पवन गोयल जी का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, भविष्य का तो पता नहीं है, लेकिन दिल्ली की ज़रूरतें बहुत हैं। सरकार के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम 100% लकीर खींच देंगे, लेकिन प्रयास करने से बहुत चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। और अगर आज 100 कैंटीन से लाखों लोगों का पेट भर रहा है और 250 कैंटीन होने से और लाखों लोगों का पेट भरेगा, तो ये अपने अपने ही सपने वाली चीज़ें पूरी हो जाती हैं। रही बात भविष्य की, फिर इस तरह के मुद्दे जो पब्लिक के बीच में वे उठाएंगे उनको पूरा करेंगे, जिम्मेदारी लिए तो पूरा निभाएंगे, लोगों की ज़रूरतों के लिए खड़े रहेंगे। ये पवन गोयल का आपसे वादा है, आपके हित में, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं आपका। पवन गोयल जी, आखिरी और इस पॉडकास्ट का महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा सवाल, जितने भी व्यूअर्स जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपको आखिर तक रुक के आए हैं, यहाँ तक तो उनको आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा तभी वो रुके हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, यहाँ तक सुनते हुए आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें, उनसे आप कुछ कहना चाहें आखिर में अपने दिल की कोई बात, तो आप कह सकते हैं। बस लोगों से इतनी अपील है कि आजकल का देश और आजकल के देश में जो युवा है गलत दिशा में जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बियर, विस्की, सिगरेट ये आपको कमज़ोर करती है। मैं अगर आपसे बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी ना करें तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन कम तो कर सकते हैं। आप किसी शराबी से पूछिए, क्या आप अपने बच्चे को शराब पिलाना चाहता है? वो कहेगा नहीं, मैं तो खराब हूँ, वो खराब ना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर। सो थैंक यू सो मच पवन गोयल जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आई एम डैम श्योर ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा निकलेगा। और जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैंने जितना मैं सर से पूछ सकता था, जितना मैं भारी से भारी सवाल पूछ सकता था, मैंने पूछे और सब ने डट के उसका आंसर दिया। सर की आंखों में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई झूठ हो, फरेब हो, या कहीं भी उनके मन में कोई लालच हो अपने इस किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को लेकर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कभी का शो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई प्रे, भगवान से मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि आपका जो मिशन है और जो आपका एक सोचने का तरीका है वो हर इंसान के अंदर दब जाए। हर इंसान ऐसी ही सोच रखे कि लोगों को खाना मिले, क्योंकि खाना एक बेसिक नीड है और कम दाम में खाना मिलना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज भी बहुत से लोगों की हत्याएं होती हैं बिना खाना खाए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना खाना खाए सोते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में पिज़्ज़ा छोड़ो 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता है। और उनके लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको हाथ जोड़ के नमन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई प्रे कि आप हमारी ऑडियंस के थ्रू जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आपके साथ जुड़ें। और मैं पवन जी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, किसी को भी पवन जी से कोई सवाल हो या फिर पवन जी के इस मुहिम में उनके साथ को जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहने के लिए। और पवन जी की तरफ से भी वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे पॉडकास्ट सुनने के लिए। इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्या पता किसी अच्छे लोगों के ज़रिए उन लोगों की मदद हो जाए, उन घर पे एक रोटी का दाना चला जाए जिनको आप ही ज़रूरत है। तो इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।